Good morning, student. This is your maths class, and in this video, we have to discuss exercise 1.3. Okay, your first question is question number 1. Make correct statement by filling in the symbols subset or not a subset in blank space. हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी सबसेट क्या होता है इसके बारे में जाना था, तो चलिए इससे हम क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आपका कोई सेट दिया हुआ है 2 3 4 का कोई सेट है, और आपका सेकंड सेट क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स हैं। तो हमारा सबसेट क्या होता है कि किसी भी सेट का सारे के सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में हो तो वो हमारा कहते हैं सबसेट। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो सेट है इसमें क्या है 2 3 4, तो हम देखेंगे कि क्या नेक्स्ट में 2 3 4 है, तो 2 3 4 है। इट मीन्स कि सेट ए, सपोज ये सेट ए है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा सबसेट होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए बी सी है। ए बी सी में देखते हैं नेक्स्ट वाला में क्या है डी बी सी डी। तो ए बी सी सारे के सारे एलिमेंट आपको सेकंड सेट में होना चाहिए। तो सेकंड सेट में आपको बी है, सी है, बट ए तो नहीं है। इसका मतलब इसका इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉट अ सबसेट। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक्स क्या है, वो स्टूडेंट है जो कि क्लास 11th में पढ़ते हैं आपके स्कूल में। ठीक है, सेकंड सेट क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में जो स्टूडेंट होंगे उनका सेट बताना है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका क्लास, इट मीन्स क्या, 11th क्लास। तो ये जो है सेट ए जो है सेट बी का सबसेट होगा, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट किसके, आप ही के क्लास के होंगे, तो ये सेट आपके दूसरे वाले सेट का सबसेट होगा। इट मीन्स सबसेट। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। ओके, कह रहा है कि किसी प्लेन में एक्स क्या है, वो सारे के सारे सर्कल हैं। सेकंड है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। सेकंड सेट क्या कह रहा है कि वो सारे सर्कल उसी प्लेन का जिनका रेडियस 1 यूनिट होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक्स जो ये फर्स्ट वाला सेट है इसमें क्या है, इसमें सारे सर्कल आ जाएंगे जिसका रेडियस आपको 1 हो, 2 हो, 1.2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी ये जितने सारे हर तरह के रेडियस वाले सर्कल आ जाएंगे। लेकिन आपका ये वाला जो है ये सेट में क्या है, वैसे सर्कल आएंगे जिनका रेडियस क्या होगा, 1 यूनिट होगा। तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा, ये सारे के सारे आपको इस सेट का नहीं होंगे, क्योंकि इसका सेट वाला रेडियस 1 यूनिट का है। ये सारे जो सर्कल हैं इनके सारे जो होंगे सेट, वो क्या होंगे, वो रेडियस डिफरेंट होंगे, 1 2 3 सबके होंगे। इसका मतलब ये इसके सबसेट नहीं होंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। और एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल हैं उनका सेट बताना है। और सेकंड में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। कोई मैच नहीं है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों डिफरेंट है। इट मीन्स क्या, ये इसके सबसेट नहीं होंगे। नेक्स्ट 6 नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ये एक्स क्या है, किसी प्लेन का वो सेट जिसमें जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो आ जाए। और ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। उसी प्लेन में जितने भी ट्रायंगल होंगे उनका सेट। तो जितने भी ट्रायंगल होंगे तो ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, आइसोसेलेस होंगे, स्केलन होंगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, यानी डिफरेंट टाइप्स के आपके ट्रायंगल हो सकते हैं, राइट ट्रायंगल होंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सारे ट्रायंगल के सेट में हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो आ सकता है, तो इसका मतलब ये इसके सबसेट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, हमारा इवन नेचुरल नंबर। इट मीन्स 2 4 6 8, इस तरीके से हमारा कोई रैशनल आपको इवन नेचुरल नंबर आएगा। और ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर।
और ये इंटीजर है। इंटीजर इट मीन्स क्या, -∞ टू -1 0 1 2 इस तरीके से आएगा, और भी +∞ तक। तो ये जो इंटीजर का सेट है इसमें तो आपको 2 4 6 8 सब तो आएगा ना। तो इसका मतलब क्या कि इसके सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट में होंगे। तो ये हो गया क्या आपको कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट हमारा क्या है, ए एंड बी। ए और बी क्या है, नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए बी सारे एलिमेंट्स अगर बी सी ए में नहीं होंगे, यानी इस सेट में नहीं होंगे, तो वो नॉट अ सबसेट होगा। तो ए बी देखिए, ए और बी इसमें है, इसका मतलब क्या है, ए बी इज द सबसेट ऑफ बी सी ए, इस वाले सेट का सबसेट होगा। और लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए ई एक कोई सेट है जिसमें आपको एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, ए और ई इज द सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉयल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स में क्या होते हैं हमारा सेट, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ए ई क्या है, इस सेट से बिलोंग करता है ना, यानी इस सेट का सारे वैल्यू किस में है, इस वाले में है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका सबसेट होगा। तो ये कह रहा है कि इसका सबसेट है, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 1 2 3 ये सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स है, इज द सबसेट ऑफ 1 3 एंड 5। यानी कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट में होना चाहिए। तो आपको 1 है 3 है लेकिन 2 है 2 नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। ए सबसेट है, यानी इस सेट का सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, इस सेट में होना चाहिए। तो एक ही एलिमेंट्स है और एक एलिमेंट्स आपको इसमें दिख रहा है, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सबसेट कह रहा है सबसेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। जबकि हम ये देख रहे हैं कि ए यहाँ क्या है, ए तो एलिमेंट है ना। तो ए एलिमेंट दिखाने के लिए हम इस तरीके से दिखाएंगे, ए बी एंड सी। ओके, लेकिन अगर हम कर्ली ब्रेसेस किसी भी एलिमेंट के पास हम अगर कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो एक सबसेट बन जाता है। तो सबसेट ये होता है अगर हम कहते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ये होता है हमारा ट्रू स्टेटमेंट। बट यहाँ पर बिलोंग्स लगा हुआ है, तो बिलोंग्स हमारा एलिमेंट है, तो एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस में नहीं होता है, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक लेस देन 6। एक्स क्या है हमारा, इवन नेचुरल नंबर होगा जो कि लेस देन 6 होगा। लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर आपका क्या आएगा, 2 आएगा, 2 होगा, 4 होगा। 2 और 4 होगा आपको 6 से लेस देन इवन नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है कि इज द सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 कह रहा है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, 2 होगा, 1 भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और भी होंगे, 6 होंगे, तो और भी हम चेक कर लेंगे, तो और भी होंगे। तो 2 और 4 देखते हैं क्या इसमें है, तो है, तो इसका मतलब क्या, ये भी आपका सबसेट होगा। तो ये क्या हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा। ओके, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेट ए इस एक सबसेट है, एक आपका सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 वैल्यू दिया हुआ है, एलिमेंट्स दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से करेंगे, क्लियर समझ में आएगा इस क्वेश्चन से आपको। जैसे पूछ रहा है कि 3 और 4, हमने अभी क्या बताया पिछले कुछ एक कॉन्सेप्ट इसमें बताया कि किसी भी एलिमेंट्स में जब हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं तो उस केस में वो क्या होता है, सबसेट कहलाता है। तो यहाँ है हमारा ए सेट में 3 और 4 क्या है, 3 और 4 यहाँ पर एलिमेंट है।
यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट लगे हुए हैं, लेकिन इस सेट में 3 और 4 के पास जो ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो 3 4 हमारा क्या है, इस केस में एलिमेंट है। तो एलिमेंट जो है वो सबसेट नहीं होंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा इनकरेक्ट है। ओके, इनकरेक्ट है यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 3 एंड 4, 3 और 4 क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, और ब्रैकेट के साथ दिया हुआ है, तो 3 4 बिलोंग करेंगे ए सेट से, तो इसलिए ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट है आपको 3 एंड 4 इज द सबसेट ऑफ ए। 3 और 4 आपको सबसेट है ए के। तो देखिए 3 और 4 कर्ली ब्रैकेट के साथ एक एलिमेंट हुआ, और सबसेट कह रहा है तो उसके ऊपर से भी एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, तो क्या हुआ, 3 और 4 के साथ हमारा एक और जब कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए का सबसेट। इट मीन्स ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 1 बिलोंग्स टू ए। 1 जो है वो बिलोंग करता है ए से। तो देखिए सेट ए जो है इसमें 1 क्या है, 1 एक एलिमेंट है, और एलिमेंट है इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, तो 1 क्या होगा, ए से बिलोंग करेगा। तो ये हो गया हमारा 1 जो है ए से बिलोंग करेगा, तो ये हमारा है ट्रू स्टेटमेंट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 1 इज द सबसेट ऑफ ए। 1 जो है वो सबसेट होगा ए का। तो ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि 1 जो है एलिमेंट है, और एलिमेंट है तो क्या होगा, ए से बिलोंग करेगा, सबसेट नहीं होगा। अगर इसके जगह हम करते हैं कर्ली ब्रैकेट में हम 1 लिखते हैं, तो वो क्या होता है, ए का सबसेट होता है। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होने की वजह से क्या है, ये एलिमेंट है, और एलिमेंट में हम क्या लगाते हैं, बिलोंग का साइन लगाते हैं, सबसेट का नहीं। तो ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1 2 एंड 5 बिलोंग्स टू 1 2 एंड 5 इज द सबसेट ऑफ ए। तो देखिए 1 2 एंड 5 सबसेट है ए का, बिकॉज ये क्या है, कर्ली ब्रैकेट से 1 2 और 5 एलिमेंट्स को लिखा गया है, तो वो क्या है, सेट ए का सबसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 1 2 एंड 5 1 2 एंड 5 1 2 एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ क्या कह रहा है कि बिलोंग्स करता है ए से। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, कर्ली ब्रैकेट है, तो कर्ली ब्रैकेट होगा तो क्या होगा, सबसेट कह रहा है, और साइन किसका दिया हुआ है, बिलोंग्स का, तो ये एलिमेंट होगा। अगर रहता है यहाँ पर कि 1 2 एंड 5 बिलोंग्स टू ए, तो उस केस में ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट होता है। लेकिन कर्ली ब्रैकेट के साथ है बिलोंग, तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा, बिकॉज ये जो है 1 2 5 आपका ए का सबसेट होगा, बिलोंग नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 1 2 एंड 3 इज द सबसेट ऑफ ए। तो 1 2 देखते हैं, 1 और 2 तो हमारा एलिमेंट है, ठीक है, 3 हमारा क्या है, सबसेट है। और यहाँ क्या कह रहा है कि 1 2 3 सबसेट है, जबकि 1 2 तो हमारा एलिमेंट है, तो यहाँ सबसेट है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 5 बिलोंग्स टू ए। तो हम ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि 5 जो होता है, यानी नल सेट इज द सेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का नल सेट उसका सबसेट होता है। तो सबसेट होता है लेकिन बिलोंग नहीं करता है। जैसे सेट ए में कहीं भी आपको 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 5 बिलोंग नहीं करेगा इससे। तो ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। तो हर एक सेट का 5 जो है वो सबसेट होता है, तो इस केस में 5 जो है वो ए का सबसेट होगा। और फर्स्टली हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि सबसेट होगा, लेकिन 5 के साथ जो है हम कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं। 5 बिना कर्ली ब्रैकेट का ही सबसेट होता है। तो 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू स्टेटमेंट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दे रहा है क्या कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए। तो इसके में क्या है, कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट से हम लोग कभी भी 5 यानी नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं सबसेट दिखाने के लिए, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सारे सेट्स का आपको सबसेट बताना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि एक कोई सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट आपको ए दिया हुआ है, तो सबसेट बताना है। तो हम जानते हैं कि हर एक सेट का फाई भी एक सबसेट होता है। तो इसका कौन सा सबसेट हुआ? फर्स्ट सबसेट हुआ फाई, और सेकंड आपको क्या हो गया? ए। ए इज द सबसेट। वैसे ही हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है? ए और बी, एक सेट दिया हुआ जिसमें ए और बी आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं और सबसेट बताना है। तो इस वाले सेट का फाई तो एक आपको सबसेट होगा, ठीक है, फाई हो गया। अब कौन सा एक हो सकता है? एक हो सकता है आपको ए हो सकता है, फिर आपको कौन सा हो सकता है? बी होगा, और फोर्थ कौन हो सकता है? ए और बी। बिकॉज हर एक सेट का एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इट मीन्स कि ए और बी सेट जो है वो खुद का भी सबसेट होता है, तो हम कर दिए खुद का भी वो सबसेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? आपको 1 2 3 दिया हुआ है, तो 1 2 3 में सबसेट बताना है। तो 5 तो इसका एक ऑलरेडी आपको सबसेट होगा, तो एक 5 हो गया। दूसरा आपका क्या होगा? 1 होगा। सारे एलिमेंट्स को अलग अलग, सारे एलिमेंट्स भी तो सबसेट होंगे एक सेट के, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या हो सकता है? 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 1 3 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 1 2 होगा आपको, 2 3 हो जाएगा आपको, 2 3 होगा, और कौन सा हो सकता है? 1 एंड 3 होगा। और हर सेट जो है खुद का सबसेट होता है, तो क्या हो जाएगा? 1 होगा, 2 होगा और 3। 1 2 3 भी उसका सबसेट होगा। तो आपको 1 2 3 का सबसेट क्या होंगे? इतने सारे आपको 1 2 3 का सबसेट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आपका? 5। 5 का सबसेट क्या होगा? तो 5 तो नल सेट है, तो नल सेट वो खुद का एक सबसेट होता है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया? 5 ही एक सबसेट होगा, ओके। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है। हाउ मैनी एलिमेंट हैज पी ए। ए क्या है? कोई सेट है, और पी का मतलब क्या? पावर सेट है, ठीक है। इफ ए इक्वल 5, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है? 5, यानी नल सेट है। तो नल सेट का पावर सेट, हमारा नल सेट का पावर सेट क्या होता है? 1 एलिमेंट, एटलीस्ट 1 एलिमेंट्स तो उसमें होते हैं, नल सेट भी होगा तो भी, ठीक है। तो इसका 1 एलिमेंट हो जाएगा, या फिर इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब n इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं? 2 का पावर n करते हैं। तो 2 का पावर n मतलब क्या? n क्या है? कोई सेट नहीं है, यानी नल सेट है, तो 2 का पावर 0। 2 का पावर 0 मीन्स 1, यानी 1 एलिमेंट इसमें होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स बताना है। फर्स्ट क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स हमारा क्या है? कोई रियल नंबर है, और वो कहाँ से कहाँ लाइज करता है? -4 से 6, जिसमें आपको 4 इंक्लूड नहीं है, 6 इंक्लूड किया जाएगा। तो हमने, आप पहले भी इंटरवल्स के बारे में हमने पढ़ चुका है, किस तरह से क्लोज्ड इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ क्या है? एक्स का वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए, -4 नहीं होना चाहिए, बट 6 होना चाहिए। इसका मतलब कि ये -4 पर ओपन इंटरवल होगा, -4, और 6 पर क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल। बिकॉज 6 को हमें इंक्लूड करना है जब भी हमारा ये ब्रैकेट आएगा क्लोज्ड इंटरवल का, इसका मतलब वो हमको सारे एलिमेंट्स लेना है जो कि इसके और इसके बीच लाइज करते हैं, लेकिन -4 नहीं लेना है, लेकिन 6 लेना है, ठीक है, जहां पर भी आपको क्लोज्ड इंटरवल आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। कहाँ से लाइज करता है एक्स? -12 से -10 तक है। क्या हमारा? ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल यानी दोनों तरफ से आपको ओपन ब्रैकेट होगा, 12 से लेकर कहाँ तक? -10 तक, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स क्या है हमारा? कोई रियल नंबर है, और वो क्या है? 0। एक्स का वैल्यू कहाँ से लाइज करता है? 0 से 7 तक, जबकि 0 पर हमारा क्या है? क्लोज्ड इंटरवल है, और 7 पर ओपन इंटरवल है। यानी कि एक्स का जो भी हम वैल्यू लेंगे वो 0 भी ले सकते हैं, 0 और 7 के बीच लेना है। साथ में हम 0 को इंक्लूड करेंगे, बट 7 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये क्या हो गया? 0 पर आपको हो जाएगा
क्लोज्ड इंटरवल, और 7 पर आपको क्या हो गया, ओपन इंटरवल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक सच डेट एक्स क्या है, बिलोंग्स टू आर, कोई रियल नंबर है, इसमें x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइज करता है, 3 से 4 तक, जिसमें 3 और 4 भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब इसमें आपको होगा क्लोज्ड इंटरवल 2 नहीं 3 और 4 तक, ये हो गया आपको क्लोज्ड इंटरवल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, आपका -3 से 0 है, जिसमें आपको ओपन इंटरवल है, यानी कि आपको वैल्यूज जो लेने हैं वो -3 से 0 के बीच में लेना है, -3 और 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका हम लोग किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लेते हैं ये हम देखते हैं। फर्स्ट हम करेंगे एक सच डेट एक्स क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा, और दोनों क्या है, ओपन इंटरवल है, तो -3 से x कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 तक। ओके, दोनों पर हमारा ओपन इंटरवल है ना, तो हम कोई में इक्वल नहीं देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 6 और 12, जिसमें क्या है, आपको दोनों के दोनों आपको क्लोज्ड इंटरवल है, यानी 6 को और 12 को इंक्लूड करना है। इसको किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, देखिए एक सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर होना चाहिए, जबकि 6 कहाँ से लाइज करता है, 6 आपको x कहाँ से लाइज करता है, 6 से 12, तो 12 तक करेंगे, लेकिन दोनों क्या है, आपको क्लोज्ड इंटरवल है, तो दोनों इक्वल होंगे, यानी इसको इंक्लूड करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 6 और 12 है, 6 पर आपको क्या है, ओपन इंटरवल है, 12 पर क्लोज्ड इंटरवल है, तो एक सच डेट एक्स इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ लाइज कर रहा है, 6 से 12, तो करेंगे 12, लेकिन 12 पर हमारा क्लोज्ड इंटरवल है, तो क्लोज्ड इंटरवल, इस पर ओपन इंटरवल, तो आप कुछ नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -23 से 5 तक लाइज करता है, तो करेंगे एक सच डेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपका -23 से एक्स बिलोंग करेगा कहाँ तक, 5 तक, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है कि 23 -23 पर क्या है, आपको क्लोज्ड इंटरवल है, और 5 पर ओपन इंटरवल, तो हम इस तरीके से दिखाएंगे। एंड योर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, What universal sets would you propose for each of the following। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इनका क्या होगा, जो 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूनिवर्सल सेट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, फिर से हम बता देते हैं। यूनिवर्सल सेट एक उस तरह का सेट होता है जिसमें सारे सेट्स के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें होता है। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्स में सारी चीज आ जाते हैं, पूरी दुनिया आ जाती है, तो उसी तरीके से क्या है कि जितने भी सेट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो यूनिवर्सल सेट्स में बिलोंग करेंगे, लाइज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल के लिए यूनिवर्सल सेट हमारा क्या हो सकता है। देखिए राइट ट्रायंगल क्या है, सेट का सेट जो होता है उसका आपको मान लीजिए प्लेन में जैसे लिख लेते हैं, द सेट ऑफ all triangles in a plane। ओके, मतलब कि किसी भी प्लेन में जितने भी ट्रायंगल होंगे ना, उन सब का सेट, सबसेट किसका होगा, सेट द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल उसका सबसेट होगा। तो इस ट्रायंगल में आपको आ जाएगा, ये आपका क्या हो गया, आपको यूनिवर्सल सेट आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी किसके सबसेट होंगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि ऑल ट्रायंगल्स में क्या आते हैं, राइट ट्रायंगल आएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल आएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएंगे, ये सारे ट्रायंगल आ जाते हैं, तो ये सब क्या होंगे, सबसेट होंगे। और द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे सेट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, गिवन द सेट ए, जिसमें आपको एलिमेंट दिया हुआ है 1 3 एंड 5, बी आपको दिया हुआ है 2 4 एंड 6, एंड सी में दिया हुआ है 0 2 4 6 एंड 8। Which of the following may be considered as a universal set for all the 3 sets A, B, C। कोई एक ऐसा सेट बताना जो कि यूनिवर्सल सेट हो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मीन्स क्या, कि सेट ए का, सेट बी का और सेट सी के सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाए, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, जिसमें हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए 0 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए सेट सी में हमारा क्या है,
8 भी तो कोई एलिमेंट्स हैं, तो 8 एलिमेंट्स तो इसमें दिए नहीं है, इसका मतलब ये तो यूनिवर्सल सेट हो नहीं सकता है। सेकंड हमारा 5 है, तो 5 जो है यानी नल सेट है, अब नल सेट तो हमारा हो नहीं सकता बिकॉज से हमारे ए बी सी में तो कुछ एलिमेंट्स है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक है। तो हमारा सेट देखिए जिसमें 1 3 5 है, 1 3 एंड 5 है। सेट बी में 2 4 एंड 6 है, 2 4 एंड 6। सेट सी में 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा में एलिमेंट्स कौन से हैं, 9 एंड 10 डजेंट मैटर, यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जितने सेट्स हैं उन सब का एलिमेंट्स जो है वो यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। तो देखिए कि इस सेट में आपको है, तो यानी ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। देखिए लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसमें क्या है 1 2 3 4 5, इसमें फर्स्ट ही में क्या है, हमारा जीरो एलिमेंट नहीं है, जीरो तो हमारा सी से लाइज करता है, यानी कि एक एलिमेंट इसमें छूटा हुआ है, तो इस वजह से ये भी क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ओके।